Hello, my dear friends. This is Navneet Misra from Navinomics, and today we have not the normal guy, but I am guy Alok. He is pursuing PhD from economics और आज का जो टॉक है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि यह सिर्फ IIM की बात नहीं करेंगे. He himself has done his masters from JNU, then he cleared JRF, then he is pursuing IIM. तो काफ़ी कुछ जानेंगे कि IIM में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितना खर्च होगा आगे, और आप लाइफ में क्या कर सकते हैं. आखिर PhD जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वाई नॉट ओनली DU JNU, वाई नॉट IIT IIM एंड ऑल. तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट IIM दिस टाइम, लेट्स लिटिल हायर, नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स आलोक फॉर गेटिंग इनटू IIM एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू. तो कृपया अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने ऑडियंस को. First of all, thank you so much, Bhaiya, for welcoming me on your very good platform, Navinomics. Yeah, And thank you. we literally heard you a lot about you that you are doing a great job for those who have been like those who have been trying to get into something good college. Yes. So happy to come with your platform. हाँ, बताइए फिर आपने मास्टर्स वगैरह और कैसे क्या किया, कैसा रहा जर्नी आपका IIM तक का, थोड़ा बताएं हमें. Bhaiya, I am from Bihar, ओह basically a ग्रेट. very Nagar, which is in Aurangabad district of Bihar. ओके So I have done my matriculation from Bihar board, ओके. even intermediate Bihar board. बिहार बोर्ड से ही, हाँ, नॉट फ्रॉम इवन CBSE. not from ओह CBSE. ग्रेट. सो स्टेट बोर्ड से आपने 12 भी करी, फिर उसके बाद उसके बाद मैंने 2015 में दैट मीन्स 12 फ्रॉम बिहार बोर्ड, देन then I was in Patna College. I was doing economics honors from Patna College, ओके but due to some reason I left Patna College in 2016, ओके and then I joined Central University of South Bihar. From ओके where I have done BA B.Ed 4 years integrated course. ओके. सो ग्रेजुएशन ऑल्सो फ्रॉम बिहार इट सेल्फ. या सो ओके, दैट्स ग्रेट. हाँ फिर उसके बाद फिर मैंने जो मैंने ग्रेजुएशन किया था वहाँ पे बेसिकली आई वाज नॉट डूइंग एनी ऑनर्स कोर्स. ओके ओके. दिस सो वाज इट B.Ed कोर्स. हाँ. हाँ, दैट वाज बेसिकली बीएड ओरिएंटेड कोर्स. हम्म. रोज मेरा डेली मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस होता था, ऑलमोस्ट हम्म. ऑलमोस्ट 5 क्लासेस, समटाइम्स 4 क्लासेस, जिसमें कि 3 क्लासेस ऑफ बीएड and one is of economics and one is of English. It can rotate, sometimes it may be of one class of economics and one class of English. ओके ओके. तो इकोनॉमिक्स वाज लाइक So योर इलेक्टिव, यू कैन चूज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और व्हाटसोएवर. yeah, it was my elective course. ओके. तो देखिए वो इलेक्टिव ही आपका मेन कोर कोर्स बन गया और आप स्कॉलर बन गए उसी इलेक्टिव में ही. दैट्स इंटरेस्ट. एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो यू वर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन JNU इंट्रेंस एग्जाम. मतलब B.Ed करने के Yeah, बाद भी आपको JNU इंट्रेंस में मतलब शायद 80+ मार्क्स आए थे, विच यूज टू बी वेरी गुड मार्क्स इन JNU. I got 90 marks in JNU. ओह माय गॉड. इंट्रेंस, मास्टर्स इंट्रेंस. Yeah, हाँ फिर yeah. बताइए. हाँ, JNU का सफ़र शुरू हुआ. मैंने वहाँ से 4 साल बीए बीएड किया और उसके बाद मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया ओके. और फॉर्चुनेटली जेएनयू का एंट्रेंस हो गया. हाँ एंड देन आई टूक एडमिशन इन जेएनयू इन 2020. हाँ वहाँ पे मैंने 2 साल मास्टर्स किया. हाँ. इनफैक्ट जस्ट बिकॉज कि आई वाज नॉट फ्रॉम प्योर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, मेरा फर्स्ट जब मैं नेट का एग्जाम दे रहा था यूजीसी नेट का, तो आई इवन डिडंट क्लियर नेट इन ओह द माय फर्स्ट गॉड. अटेम्प्ट. दिस इट वाज ए सेटबैक क्योंकि JNU में 90 स्कोर मार्क्स करना एंड यू कुडंट इवन गेट नेट, और फिर पता चला आप अभी JRF भी हैं और IIM भी हैं. तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है. यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नेट भी नहीं क्लियर किया. फिर हाँ, तो उस समय मेरा नेट भी क्लियर नहीं हुआ था, बट इन द सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट जेआरएफ. दैट वाज जस्ट तो अमेजिंग. वो सांप सीढ़ी वाला खेल कि डायरेक्ट आप यहाँ से सीढ़ी पे चढ़े तो 99 और 100 पे पहुँच गए. हाँ, JRF हो गया. फिर तो एक्चुअली like preparing for JRF and also doing masters in economics, both, like it is very difficult to do both the things बोथ द at the थिंग्स. same time. तो JNU में ये बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन 2 years. व्हाट वर द कोर्सेज यू हैड, क्योंकि सो मेनी एस्पिरेंट्स विल आल्सो गेट बेनिफिटेड कि अब मुझे आपको JNU का भी जानकारी मिल गया, फिर हम IIM पे भी जाएंगे, इंट्रेंस वगैरह की बात भी करेंगे. तो JNU में आपका 2 years का जो था एकेडमिकली एज वेल एज नॉन एकेडमिकली कैसा एक्सपीरियंस रहा इन JNU.
JNU is academically very sound. Yes. Like courses are very rigorous. हम्म. Like in the first semester, even though it was online courses, अच्छा अच्छा, हाँ but आपका कोविड बैच था. the contents were very rigorous. हम्म. In the first sem, in the first time we are taught macroeconomics, हम्म. classical political economy, हम्म. mathematical economy, and हम्म. statistics. हम्म. These were the four तो courses that फोर we are. JNU offers 4 subjects right in per semester. Yeah, but after first year there were elective courses, so it was my choice कि कौन सा कोर्स ओके मैं चुनूं. ओके ओके. अब मैं एक चीज़ यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा कि क्या JNU में प्लेसमेंट का भी ऑफर रहता है फॉर MA इकोनॉमिक्स कोर्स CESP जो है आपका. हाँ, almost from my batch, almost 20 to 25 students out of 96 were got selected in different और companies. 96 में हार्डली 30-40 लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बाकी को PhD करना है, UPSC करना है, IAS करना है, तो जनरली दे डोंट इवन सिट फॉर द प्लेसमेंट. Like my younger Yeah. brother also did, I mean, masters from JNU, तो he told कि भैया no no, I most of we people were from UPSC mindset, तो जो UPSC mindset के होते हैं वो उनको प्लेसमेंट से उतना ताल्लुकात नहीं रहता है. तो हाँ हाँ वी कैन कंसीडर कि अगर 30 में से 20 लोगों का हो रहा है, सो दैट्स वेल एनफ. मोर देन 60% हाँ. प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ. हाँ. तो कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, इफ़ यू हैव एनी रफ आइडिया. आई नो यू डोंट बिलोंग टू दैट प्लेसमेंट वाला दैट ग्रुप, बट स्टिल एक रफ आइडिया जो कितना मैक्सिमम पैकेज था और कौन कौन कंपनियां आई थी इन योर टाइम, इफ यू कैन रिमेंबर. Uh, some company named KPMG, some named अच्छा अच्छा Excel. अच्छा, ओके ओके ओके. तो मैक्सिमम अमाउंट क्या था पैकेज का अप्रॉक्स. One of my friend got 17 plus 2 lakh of package. I don't remember the name in which company आर यू सीरियस, she was. 17 लाख 17, 17 Yeah. लाख सीरियसली Yes. फ्रॉम Yes. जे Yes. Yes. फ्रॉम JNU CESP. Yes, sir. Not only 17 lakh plus 2 lakh. I अच्छा I अच्छा. I don't know lakh का क्या सीन है, but it was in gross 19 lakh. ओ माय गॉड, 19 लाख. तो आई इवन कमिंग फ्रॉम एसयू, यहाँ तो 12-13 लाख से हाईएस्ट नहीं गया, वो भी फेडरल बैंक आती है. इनका जो अच्छा कंपनी है वो HSBC आती है, जो कि 8 to 9 लाख की देती है, अप्रॉक्स 10 लाख. लास्ट ईयर 4 people गॉट सिलेक्टेड. बट द थिंग यू जस्ट टोल्ड 17 से 19 लाख, खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आई वॉन्ट टेल द नेम, तो वो मतलब 5 लाख 10 लाख दे के जा रहे हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर वो वही 10 लाख का प्लेसमेंट देते हैं. और JNU में जहाँ की हार्डली 10,000 में कंप्लीट मास्टर्स हो जाती है, वहाँ आप 17 लाख का प्लेसमेंट ले रहे हैं. मतलब क्या ही बताएं, एक MBA वाला को अब जलन फील होगा कि यार मैं JNU से MA इकोनॉमिक्स नहीं कर लेता. तो हाँ, और हाँ बोलिए. ऐसा सारे लोगों के साथ नहीं ना हुआ. ना आई कैन सारे, से कि बट द थिंग इज दैट सी इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केट एंड प्लेसमेंट यू सी द रेंज. हाईएस्ट इतना जा रहा है, लोएस्ट इतना जा रहा है. इवन द 1% इज गेटिंग, दैट इज द रियलिटी, दैट इज वेरी ट्रू. इवन यू सी द IIT में भी हर कोई को 2 करोड़ का तो पैकेज नहीं मिलता है. लास्ट ईयर आई गॉट टू नो कि सम IITian guy गॉट 2.4 करोड़ ऑफ पैकेज, बट बहुत को तो 15-20 लाख का भी मिला होगा. दैट दे वॉन्ट टेल ना. तो दैट्स द रियलिटी, वी एग्री फॉर दैट. तो अब आप हमें ये बताइए, JNU का प्लेसमेंट का सीन रहा, कैंपस कल्चर अच्छा रहा वहाँ एकेडमिकली इन्होंने, और एक है अटेंडेंस वाली बात. आई थिंक अटेंडेंस वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, राइट. कंपलसरी अटेंडेंस नहीं है. इवन विद द 0% अटेंडेंस यू कैन राइट सेमेस्टर एग्जाम और बैकलॉग. Yeah, yeah. Attendance were not mandatory at my time, during अच्छा my time. अच्छा अच्छा, तो मन है क्लास करें, मन नहीं मन है तो नहीं क्लास करें. तो Yeah. आपने अब बताइए, JNU में चले गए, इंट्रेंस पास कर लिया, JRF निकाल लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर अब आपने क्या सोचा, IIM का दिमाग में कैसे आया, और या फिर IIM की तरफ जर्नी कैसे आपने सोचा कि हमें आगे बढ़ना है टुवार्ड्स IIM. मेरा ऐसा मानना था कि इंस्टीट्यूट चेंज होते रहना चाहिए. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. मतलब मैं ग्रेजुएशन कहीं से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया से की, मास्टर्स मैंने JNU से किया. हाँ. तो मेरा ऐसा माइंडसेट था कि अब मुझे JNU से नहीं, थोड़ा सा JNU से हटके कुछ दूसरा सोचता हूँ, बट नॉट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ओके ओके. तो नेशनल मैंने इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स, यस. IMIT वगैरह को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला जाता है, या. तो फिर आपने बताइए कैसा रहा इसका जर्नी, कैसे तैयारी किया, या फिर क्या प्रोसीजर होता है IIM कलकत्ता का. तो मैंने IIMs और IIT अप्लाई किया. ओके.
वैसे मेरा एक ही अटेम्प्ट में सबसे पहले मेरा इंटरव्यू आई एम कोलकाता का ही था और मेरा उसी में हो गया, तो मैंने कोई और इंटरव्यू दिया नहीं बाद दिया में। ही नहीं, हाँ वो करेक्ट है। तो बेसिकली जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया था, तो जो मेरा जेआरएफ का प्रिपरेशन था हम्म वही मेरा अल्टीमेटली डेट वर्क। हम्म। और इसके लिए मैंने अलग से कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं माइक्रो मैक्रो स्टैट्स ये मैं कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा करते रहता था। अच्छा, कमिंग टू दैट कि आईआईएम कैलकाटा में पीएचडी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है? क्या डायरेक्ट जीआरएफ है या नेट है या इंट्रेंस है? वो क्या है, थोड़ा स्टेप में बताएं। The first schedule is हम्म like we can apply through either through NET, through हम्म JRF, हम्म through GMAT, GATE, through हम्म GRE, through CAT. हम्म So these are some 5 6 doors हम्म through which we can apply. हम्म। Even some IIMs like IIM Bangalore, that they conduct even their ऑन एंट्रेंस। entrance exam. हम्म। Yeah. तो मैंने JRF के थ्रू अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा, तो लक्की गाय। तो अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या जेआरएफ के लिए अलग से सीट आती है, इंट्रेंस के लिए अलग सीट आती है, या कॉमन रहता है? नहीं नहीं, कॉमन रहता है। कॉमन मतलब ओके 2 ही सीट है। ओके, वाह, दो सीट में आप एक। In IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, IIM Kolkata, each IIMs offer 2 seats in economics. हम्म। तो आईएम कैलकाटा में भी 2 इयर्स का कोर्स वर्क रहता है एज यूजुअली, कि आईएम में 2 इयर्स का पीएचडी में कोर्स वर्क रहता है, राइट? और होगा कोर्स पर डिग्री पे, पीएचडी डिग्री पे यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस है? मैक्सिमम 5 इयर्स या 5+1 इयर्स? 5 + 2 years। ओके, 5+2 इयर्स, दैट मीन्स मैक्सिमम 7 इयर्स यू कैन टेक, और मिनिमम 3 to 4 इयर्स, राइट? मिनिमम का तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, अगर आप कोर्स वर्क 2 साल में कंप्लीट कर लिए देन इट इज अप टू यू कि आप कितने साल में करते कितने हो। साल में, हाँ। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस रखा था रिगार्डिंग आईआईएम। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, एक लाइन में मैं पूछूंगा, क्या आईआईएम से पीएचडी महंगा है? कितना खर्च पड़ेगा, कितना, क्या फी स्ट्रक्चर है आपका भी सेमेस्टर वाइज? व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर आईआईएम पीएचडी कैलकाटा? जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था उस समय मुझे फीस के तौर पे 3,000 रुपये जमा करने पड़े थे, एज आई बस? रिमेम्बर। हाँ, बस। ये मुझे समझ और में नहीं आ रहा, इतना सस्ता मीन्स पर सेमेस्टर कितना लगेगा लगभग? नहीं, अब शायद जहाँ तक मुझे पता है कि अब पैसे नहीं रहेंगे हमें। अच्छा, आईआईएम में आपको मतलब फी वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है? फी क्योंकि वगैरह शायद आईआईटी में फी लगती है, राइट? आईआईटी में फी लगता है आईआईएम में पर नहीं लगती। सेमेस्टर। पर सेमेस्टर कितना है आईआईटी का फी? ऑलमोस्ट एज फार एज आई नो 40,000। 40 to 50,000 है, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स आईआईटी खड़गपुर वगैरह में हैं, तो 44 48 उनका पर सेमेस्टर चला जा रहा है, दैट दे यूज टू टेल। तो दैट्स रियली, आई थिंक इवन फॉर मी इट इज सरप्राइजिंग टू नो कि आईआईएम में यार फी ही नहीं लग रहा है। और स्कॉलरशिप का इन ऑन एन एवरेज कितना स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं? अभी तो जिस आईआईएम कलकत्ता इज गिविंग वेरी लो फिर भी फेलोशिप। अप्रोक्स अप्रोक्स? अप्रोक्स यहाँ पे 30,000 है पर अच्छा, मंथ, पर मंथ, यस। प्लस 25,000 इज a contingency fund हम्म that we can take in a year, each हम्म year, हम्म and 50,000 for computer grants. हम्म Sorry, 40,000 for computer grants. हम्म। And in the first year, no, these are the two grants, ओके, and यू then गेट। 1.5 lakh is like is something. Okay, so one time They, grant they give to purchase you the laptop or other things, I think. Such kind of हाँ also provision is there. अच्छा आलोक, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, इन जनरल क्या होता है पीएचडी? क्या पीएचडी आईआईएम अहमदाबाद से भी की जा सकती है, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स? हाँ हाँ, और मतलब मेरे दोस्त। कुछ मेरे जो जूनियर्स हैं आईआईएम लखनऊ में भी हैं, हम्म। और एक हो गए आप आईएम आलोक कुमार फ्रॉम बिहार, जेएनयू, जेआरएफ। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि मतलब मैं, देखिए लोगों को लगता है जनरली वी पीपल, इवन आई एम फ्रॉम बिहार, तो वी फील कि मैं एक ग्रास रूट से आया हूँ, बिहार मीडियम से पढ़ा हूँ, स्टेट मीडियम से पढ़ा हूँ, तो वी फील वेरी ग्राउंडेड। बट व्हेन यू सी द होल्ड ना, होल वर्ल्ड, वर्ल्ड आपको किस नाम से जानेगी? एक आईआईएम, एक जेआरएफ, एक जेएनयू, और आपको क्या चाहिए? इंडिया में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें तो जेएनयू एपेक्स है, इन इंस्टीट्यूट्स में देखें तो आईआईटी आईएम अपेक्स है। तो रियली लॉट्स ऑफ, आई मीन सैल्यूट टू यू कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में और एक साधारण से घर से आके आपने पढ़ना। इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग यू, क्योंकि एवरेज पीपल क्या सोचते हैं कि यार किसी तरह ग्रेजुएट कर लूँ, किसी तरह एक छोटा जॉब कर लूँ, हम तो जेएनयू, आईआईटी, आईआईएम और जेआरएफ के बारे में सोच भी नहीं सकते।
So the my aim via this talk is to change the thought process. So if you change your thought process, जब आप हायर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ये सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाता, राइट, ये एक जनरेशन पे इफेक्ट डालता है. नॉट ओनली चेंजिंग योर सोशियो इकोनॉमिक बैंड, आई मीन इट ऑल्सो चेंजेज योर माइंड सेट, क्योंकि आने वाले जनरेशन जो होंगे या फिर आपके बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उसको भी आप हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करोगे, राइट. तो इससे क्या होगा, एक Yeah. हमारा सोशल चेंज जो होता है वह भी आता है. सो माई मोटिव वॉज फॉर दैट ओनली. सॉरी फॉर दिस लॉन्ग आई मीन पैरा. एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो आई एम कलकत्ता का है. जनरली क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू फूड एंड ऑल, आईआईटी आईएम के काफ़ी अच्छे खाने पीने होते हैं. तो थोड़ा सा अगर आप ग्लिम्स दे सके कि क्या वहाँ का फूड है, हॉस्टल फैसिलिटी है, और क्या मेस बिल वगैरह आता है आईएम का. यह तो आपको पॉकेट से देना पड़ता होगा, ये भी फ्री है. नहीं नहीं, ये हमें पॉकेट से देना हाँ, पड़ता तो है। इस पे थोड़ा ब्रीफ डालें क्या है. वैसे आयम्स में खाना, मतलब जहाँ पे मैं हूँ, खाना हाँ बहुत अच्छा है। हाँ बीइंग फ्रॉम बिहारी बैकग्राउंड, हाँ हाँ. वो खाना यहाँ पे बिहारी टाइप ही मिलता है, तो अच्छा अच्छा, हाँ. लिटरली खाना इज वेरी डिलिशियस. यस. Usually they offer 4 or 5 kind of vegetables in a day, वाह. हम्म. plus breads, rice, dal, chole. These are the common मतलब things that. वेज नॉन वेज सब है, राइट. Yeah. हम्म. क्या And the ये cost is, मेस मेस बिल कितना आता है लगभग मंथली. it varies around from 5,400 to 6,000. ओके, सो 5 to 6 thousand रफली वी कैन से फॉर सच ए गुड फूड. और हॉस्टल का क्या फैसिलिटी है वहाँ, एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है. एक रूम में एक बच्चा रहेगा, ठीक है. फिर एक हॉस्ट टेबल है, एक मूविंग चेयर है, फैन हम्म. है, क्या हॉस्टल फी वॉशरूम. क्या है. हॉस्टल फीस 750 पर मंथ. जस्ट ओनली 750. तो काफ़ी नॉमिनल चार्ज है. हाँ, अब आप एडिशनली ये बताइए, एज यू जस्ट ज्वाइन आई मीन फर्स्ट ईयर, तो अभी मैं आपसे रिसर्च के बारे में पूछ भी नहीं सकता हूँ कि जनरली किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं आप, क्या अभी तो आपका कोर्स वर्क चल रहा है. मैं आपसे जस्ट एक रफ आइडिया लेना चाहूँगा, वाई आईआईएम, या फिर एज कम्पेयर टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जनरली आईआईएम से अगर कोई पीएचडी करे इन इकोनॉमिक्स तो उनको और क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं. कैन यू जस्ट ऐड ऑन टू इट. हाँ, हम्म. like in my opinion, हम्म. after doing PhD from any central university in India, हम्म. if you're going into like academics, if you're finding a job हम्म. nowadays, it is becoming difficult. यस Like यस. the quality of research in central universities are gradually degrading in central यस यस, universities. एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ना, ये भी आपको देखना पड़ेंगे. हाँ, और फिर और और तो कुछ खास मतलब मेरे को लगता नहीं है, लेकिन नहीं है, हाँ. आईएम आईएम्स क्यों बेटर है, तो मैं वो बता फर्स्ट रहा तो हूँ. एक हो गया, एक तो टैग आपको मिल गया कि आई एम का ठप्पा है भाई, आई एम गाय है. एक तो हम्म. यह हो गया. और बाकी चीज़ें आप अपने तरफ से कुछ बताएं जो कि आई एम को एक एक्स्ट्रा एज देती है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च टू एक्सेल योर करियर. आईएम बेटर है, मैं वो बताऊंगा थोड़े समय के लिए. हाँ, श्योर श्योर. आईएम कलकत्ता में आई थिंक 12 या 14 प्रोफेसर हैं, ओके. बट वो लोग केवल 2 बच्चा को ले रहे हैं. अच्छा. मानना हाँ, 2 बच्चा. पड़ेगा. मतलब. और इतना रश है कि हमें फर्स्ट टर्म में यहाँ पे ट्राइमेस्टर होता है. ट्राइमेस्टर इज ऑफ लाइक 3 months. जैसे सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ट्राइमेस्टर तीन अच्छा, महीने का होता 3 महीने का होता है, हाँ. है. ट्राइमेस्टर होता है, एक ट्राइमेस्टर्स में हमें 7-8 पेपर्स पढ़ने हैं. ओ माय और गॉड. उस अगर हम चैप्टर वाइज काउंट करें तो वी आर बीइंग टॉट ऑलमोस्ट 90 चैप्टर्स इन लाइक 80 to 90 days. 3 मंथ्स में, तो मतलब उसको लेके 90 डेज में 90 चैप्टर्स. हाँ, तो कुछ चैप्टर स्टैट्स के हैं, मैथ्स के हैं, लाइक सम कोर्सेज आर फ्रॉम एमबीए कोर्सेज. तो वो लोग कोर्सेज में सारा कुछ इंक्लूड करके रखे हैं कि ताकि कल के जब हम रिसर्च करके बाहर आएंगे, एकेडमिक्स में आएंगे, तो हमें एमबीए के बच्चा को पढ़ाना पढ़ाना है. तो ये लोग कोर्स वर्क को काफी डिफिकल्ट रखे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो रखे हैं कोर्स अच्छा, वर्क इन को. नेक्स्ट सेमेस्टर मे बी इन सेकेंड ईयर कुछ रिसर्च राइटिंग का भी इनका एक कोर्स होगा कि कैसे रिसर्च राइटिंग करना है, कैसे साइटेशन लगाना है, कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है, कैसे पेपर लिखना है, क्योंकि दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स ऑन विच एनी पीएचडी स्कॉलर्स आर जज्ड, राइट. आप हाँ कहीं हाँ भी हाँ. जाओ तो आपको ये प्रेजेंटेशन वगैरह आना चाहिए, पेपर लिखने आना चाहिए, कौन सा आपको जर्नल में वो करना है, पब्लिश कराना है.
तो इन सब पे भी आई थिंक कि आईआईटी या आईआईएम में प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। प्रॉपर प्रॉपर हमारे यहाँ इनफैक्ट एज फार एज आई नो कि अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा, रियली? यस, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए पैसे मिलते हैं। ओके 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 ओके। और हमेशा कुछ सेमिनार वर्कशॉप वगैरह होते रहता है यहाँ पे, मतलब डेली बेसिस पे। हाँ और तो आइएम्स का जॉब मार्केट है। हम्म, हाँ तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे जब आप कंप्लीट कर लोगे पीएचडी, तो इफ़ यू अप्लाई फॉर द पीएचडी, तो क्या आप आईएम वगैरह में भी फैकल्टी बनोगे या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन वगैरह, क्या मतलब ये है डायनामिक्स, इसका आप हमें समझाएं। The record says that after doing PhD from IIMs, हम्म। most likelihood you will be get selected in IIMs. अच्छा, This is for एज एन and असिस्टेंट। from हाँ। हाँ as an assistant professor, या or uh, this is more certain in case of IIM Kolkata being from top IIM. My seniors are teaching in IIMs, OP Jindal, and and in IIT. हम्म। तो इन लोगों का तो थोड़ा मतलब प्रोफेसर का एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट या स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंटर, इनका सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा रहता होगा, राइट? Hmm. पर्क्स वगैरह भी ज़्यादा रहते होंगे, थोड़ा एक एलीट क्लास ही अपने आप में एक मानते हैं। तो आलोक, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ कवर की। आपके बैकग्राउंड को देखा, जेएनयू को देखा, जेएनयू में क्या कोर्स करिकुलम है, सब कुछ देखा जेएनयू का। तो खैर खाना और कैंपस के बारे में तो बात ही नहीं करना है, दैट एवरीबडी नोज। और हमने आईएम कलकत्ता तक पहुंचा अपने। अच्छा हाँ, एक चीज़ हमने मिस कर दिया, व्हेन यू क्वालिफाइड फॉर दिस आईएम इंटरव्यू कॉल, आपने डायरेक्ट जेआरएफ कैटेगरी से भरा। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू व्हाट डिड दे आस्क एक्चुअली, कैन यू जस्ट रिमेंबर और रिकलेक्ट फ्यू क्वेश्चंस जनरली दे आस्क्ड इन द इंटरव्यू? हाँ, मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 20 मिनट का था यहाँ पे। अच्छा अच्छा, क्या सब पूछे वो लोग? क्या प्रपोजल बेस्ड था या थियरी बेस्ड था? नहीं, प्रपोजल बेस्ड था। हाँ, क्या था? ये लोग LOR को भी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को भी काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं। अच्छा, तो आपका तो उन्हें जेएनयू से था एलओआर? नहीं, मेरा LOR मेरे पुराने यूनिवर्सिटी था, ओह, सेंट्रल दैट्स यूनिवर्सिटी ऑफ। दैट्स ग्रेट। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि व्हाई डिड यू हैव LOR फ्रॉम JNU। हाँ, सो यस, इवन सेम आई वाज आस्किंग। सो देयर वर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, सो आई डिडंट गेट LOR फ्रॉम JNU। बट ऐसा नहीं है कि JNU से मिलता नहीं, लेकिन हाँ, एफर्ट नहीं लगाए, चलो मुझे यहाँ से मिल रहा है तो क्या जरूरी है, काम से मतलब है, राइट? ये लोग यहाँ पे पूछे कि क्यों नहीं मिला, तो मैंने कुछ बोला कि कुछ दिक्कत था, मैं JNU जा नहीं पाया। अच्छा अच्छा, हाँ, कोविड और वाला फिर बैच था और बहुत सारे रीजन थे। और फिर एक क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि विच इज योर लाइक मोस्ट फेवरेबल सब्जेक्ट, तो मैंने माइक्रो मैक्रो बताया था। तो इन्होंने माइक्रो से कुछ क्वेश्चन पूछे, माइक्रो से इन्होंने पूछा था कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एज फार एज आई रिमेम्बर, दैट इफ n tends to 0, अच्छा। where n shows the number of quantity produced, हम्म। then do you think average variable cost converges to marginal cost? यस, वेरी इंटेरेस्टिंग। ये थोड़ा बहुत सोलो मॉडल का एक इनाडा कंडीशन है एजम्पशंस में, इट वाज सिमिलर टू दैट, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और आप ये बताइए कि अगर आप सपोज दैट जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या वह नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है जो, और यू कैन जस्ट सिंपली से कि सर आई डोंट नो? In fact, they were during the interview they were supporting me। ओके जहाँ ओके। पे मैं कुछ, they were supporting me कि इससे रिलेटेड है, कुछ बताओ इससे जोड़ करके। आप अपने तरफ से तो कुछ वैल्यू ऐड करना चाहेंगे? फ्रॉम माई साइड वी हैव कवर्ड 360 डिग्री, इवन आई हैव कैप्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, मैंने लिख के रखा था। तो मेरे तरफ से मैंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। अगर आपको लग रहा है कि इफ़ यू मिस्ड आउट समथिंग इंपॉर्टेंट विच आवर न्यू कमिंग एस्पिरेंट्स शुड नो, तो थोड़ा आप अपने तरफ से वैल्यू ऐड करें, और हो सके तो 2 वर्ड्स फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स, पीपल हु आर लुकिंग फॉर द पीएचडी एंड सो ऑन। हाँ, मैं अपने साइड से एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो आज के डेट में हम, मतलब जो सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि मतलब कुछ करना है, जैसे मैं देखता हूँ कि यूपीएससी करना तो डेली 15 घंटे 20 घंटे पढ़ो। इनफैक्ट ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, वन ऑफ माई आई एम इंटरव्यू, वन ऑफ माई कलीग टोल्ड मी कि भाई मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, somebody has cleared IIM Bangalore and IIM कलकत्ता इंटरव्यू। तो उसने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्लियर IIM कलकत्ता। आई एम कलकत्ता, या
बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उतना डिफिकल्ट है नहीं, बस आप अपना कॉन्फिडेंस लेके जाओ, होता है। और रिजल्ट आता है तो। थोड़ा बहुत तो लक फैक्टर रहता ही है, अगर गेंद आपके साइड में है तो इजी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे जो भौकाल चल रहा है कि उस 15 घंटे हाँ, पढ़ो। उससे दूर रहना है। हाँ, काफी अच्छे जगह से पढ़ के आते हैं लोग, उनका ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस व्हाट आई सजेस्ट कि कंसिस्टेंटली पढ़ने की जरूरत है। और आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए आलोक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। हो सकता है जब आप एक अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, या आईएएम के प्रोफेसर बन जाएं, या कभी सिविल सर्वेंट बन जाए, नोबडी नोज, कुछ भी हो सकता है। जब आप आईएएम पहुंच गए हैं तो ऑब्वियसली योर, आई मीन, लेवल विल बी वेरी हाई फॉर श्योर। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो होप टू मीट यू इन पर्सन, और इन पर्सन हम मुलाकात करेंगे तो कुछ और भी अपने ऑडियंस के लिए लाएंगे। तो गाइज प्लीज, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो फ्रूटफुल, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू आलोक, जो इतना क्लैरिटी से इन्होंने रखा। जनरली क्या होता है, वी सर्च ऑन यूट्यूब, वी सर्च ऑन दिस वेबसाइट की इसका ये पैकेज है, ये कैसे एडमिशन होगा, और मैं आपको यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस आलोक से बता रहा हूँ, जो कि एक बिहार के औरंगाबाद से आता है, एक छोटा सा जिला है। फिर इन्होंने ग्रेजुएट किया बिहार से ही, फिर ये जेएनयू गए, फिर जेआरएफ किए, फिर आईएम कलकत्ता का सफ़र है। तो लेट्स विश हिम ऑल द बेस्ट, आई मीन इन फ्यूचर यू, चलो कि आप प्रोफेसर वगैरह बने और देश का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। ठीक है आलोक, होप टू सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।